विल स्टार्ट फ्रॉम रामायण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी जानता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीयों के जहन में बहुत अच्छे से, भगवान राम का कैरेक्टर करीब करीब हर किसी के जहन में है, हर कोई समझता है, जानता है, पहचानता है। इस कहानी का कोई टक्कर नहीं है सर। इसको टक्कर देने वाली कहानी आज तक मुझे लगता नहीं कि कभी बनी होगी। सबसे प्राचीन कहानी है। 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है दशहरे के ऊपर, एक साल का। दशहरा और दिवाली दो बड़े त्योहार हैं इस देश के, वो इसी कहानी के बाय प्रोडक्ट हैं। 6,000 साल पहले घटित हुई घटना है, 6,000 years ago। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कैसा साथ दे सकती है आज हम सीखेंगे। जो बिजनेस आप कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसमें आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है आज हम सीखेंगे। आपकी जिंदगी में, आपके घरेलू व्यवहार के अंदर, आपके ऑफिस में ये घटना लाभ कैसे दे सकती है आप सीखेंगे। क्योंकि मेरी उम्र 37 साल हो गई है और मैं करीब करीब 30 साल से रामायण देखता हूं, रामलीला में जाता हूं। आजकल के बच्चे नहीं जाते क्योंकि टीवी से फुर्सत नहीं होता। 20,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं और करीब करीब 6,000 साल से पैसा खर्च हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि इतने हजारों सालों में अरबों खरबों न जाने कितना पैसा खर्च हुआ होगा, हासिल क्या हुआ, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। आपके जीवन में उसका फायदा क्या हो रहा है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा क्या खर्च हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फायदा क्या ले पा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है साहब। आपके ऑफिस में कल आप जाएंगे, उससे रामायण से आपको क्या फायदा मिलेगा। एनी ऑफ द लॉस, एनी ऑफ द प्रॉफिट। आपको पिछले 5 साल में क्या फायदा मिला, आपको पिछले 10 साल में क्या फायदा मिला, अगले 10 साल में क्या फायदा होता नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी कहानी है जिसके टक्कर की कोई कहानी इससे पहले नहीं आई, इसके बाद शायद आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। आप अपने अपने नजर से देखे हैं, आज आप मेरी नजर से इस बिजनेस को देखिए और इस रामायण को देखिए। मैं जहां रहता हूं फरीदाबाद में, वहां एक रामलीला है, करीब 60 साल से होती है। मेरे पिताजी डायरेक्ट करते हैं करीब करीब 40 साल से। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस एरिया में होती है उस एरिया में सबसे ज्यादा जुआ खेलने वाले और शराब पीने वाले लोग हैं। तो मैंने एक दिन पूछा फायदा क्या हुआ, 40 इयर्स, और जिस एरिया में कर रहे हो एटलीस्ट वो एरिया तो जबरदस्त हो जाना चाहिए था अब तक, और वो एरिया सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। आपने भी देखा होगा, आपको ये तो पॉलिटिशियन का मंच भर रह गया है, बाकी पॉलिटिशियन आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। फायदा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। बच्चे भी कहां देखते हैं, आप काय को देखें, वही राम, वही लक्ष्मण, वही स्टोरी, वही एंड, वही क्लाइमेक्स, सब पता है हमको। कुछ नया हो तो देखें भी सही, लेकिन कुछ नया देखते हैं। रामायण इज द बेस्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर एवर प्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। क्या आपको रामायण के बारे में नॉलेज है? आपको पता है सब? उन पात्रों के बारे में पता है? क्या घटना घटी वो आपको मालूम है? मजा आएगा, फिर आपको मजा आएगा। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गुरुज, मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े धुरंधर गुरु हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देम देयर आर 6 एरियाज ऑफ लाइफ। आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आपको इन 6 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। 6 एरियाज ऑफ लाइफ। नंबर 1 करियर। आपका करियर शानदार होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आदमी का करियर बहुत शानदार होना चाहिए। यस और नो? आप एग्री करते हैं मुझसे कि अगर आदमी को सफल तभी माना जाएगा जब उसका करियर शानदार हो। लेकिन अगर करियर शानदार है और जो मैं दूसरी चीज लिखने वाला हूं ये नहीं है, तो वो करियर शानदार है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली एक चीज नहीं चाहिए। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं कि आपको 6 चीजें चाहिए अगर आपको सफल होने का ठप्पा अपने ऊपर लगाना है। नंबर 2 फैमिली। आपका करियर बहुत शानदार है और परिवार डिस्टर्ब है तो वो करियर बेकार है, उसका कोई मायना नहीं। यानी करियर अच्छा होने के साथ साथ परिवार में भी खुशफहमी, खुशहाली होनी चाहिए साहब कि नहीं? पैसे आप बहुत कमाते हैं, घर जाते हैं, बीवी झगड़ा करती है, पिताजी बात नहीं करते, मां से आपका झगड़ा हो रहा है, तो वो करियर बेमानी है मेरे हिसाब से। मैनेजमेंट गुरु कहते हैं ये 2 चीजें बेकार हो जाती हैं अगर तीसरी चीज साथ में ना जुड़े। करियर और फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिजिकली बढ़िया होने चाहिए। आप में 2 स्टंट डल चुके हैं, बाईपास हो चुका है, करियर भी शानदार, परिवार भी शानदार, आप बेकार है साहब। आपको हार्ट की बीमारी है, डिजीज है साहब, आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख खराब हो गई, एनी ऑफ द रीजंस, आप फिजिकली कैपेबल नहीं है। तो करियर, वो परिवार बढ़िया होने के बावजूद भी आप सफल नहीं है। और ये तीनों चीजें अच्छी हैं और चौथी चीज में मार खा गए तो ये तीनों चीजें बेमानी हो जाती हैं।
सोशली आपकी क्या पहचान है बाजार के अंदर? करियर शानदार, परिवार बहुत खुश, फिजिकली सही, लेकिन बाजार में आपको कोई पूछता नहीं है सर, आपकी पूछ नहीं है, कोई नमस्ते नहीं करता, सत श्री अकाल नहीं करता, राम राम नहीं करता, रहीम भाई नहीं बोलता। तो ऐसा पैसा, ऐसा करियर, ऐसा परिवार, फिजिकली फिट होना, वो किसी मतलब का? ये चार चीजें वेस्ट हो जाती हैं अगर पांचवी चीज में आप फिर मार खा गए। पांचवी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट, मेंटली आप दिमागी तौर पे खुश हैं। अगर आप दिमागी तौर पे विचलित हैं, परेशान हैं किसी भी वजह से, तो ये चारों चीजें आपके किसी काम की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो मैं छठी चीज लिख रहा हूं वो ना हो तो ये पांचवी चीजें खत्म हो जाती हैं। You want to know? नंबर 6 is spiritually। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं धार्मिक आदमी हूं, भगवान को बहुत मानता हूं और उम्मीद करता हूं आप भी मानते होंगे। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं करता उस शक्ति से जो सरकार संसार चलाती है, समय पर सूरज उगता है, समय पर डूब जाता है, व्हाट अ डिसिप्लिन। 6000 साल से हो रहा है, न जाने कितने युगों तक चलता रहेगा। स्पिरिचुअली अगर आप कनेक्ट नहीं करते उस ईश्वर से, तो ये 5 ऊपर की चीजें वेस्ट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं रामायण की और बात करता हूं उसको नेटवर्क मार्केटिंग में डालने की। तो अगर आप राम के चरित्र को उठा के देखें तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, अभी शादी हुआ है और राजा बनने वाले हैं, तो वो पहला पड़ाव है जिंदगी का। तो मैं देखना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि करियर शानदार है कि नहीं है? राजा बन रहे हैं पूरी देश का, पूरी दुनिया का, बहुत जबरदस्त सल्तनत होगी। आज के बिल गेट्स समझ सकते हैं, वॉरेन बफेट समझ सकते हैं, हमारी साहब समझ सकते हैं। करियर मतलब ऊंचाइयों पर है, यानी करियर वाइज वो आदमी शानदार है साहब के नहीं? करियर पे रोशनी डालें अगर तो फिट एंड फाइन, ए क्लास, डन। करियर में शानदार है। और परिवार में प्यार करने वाले भाई, प्यार करने वाली प्रजा, खूबसूरत बीवी, टिपिकल सूरज बढ़ जाते हैं मूवी, यानी परिवार से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला फेज की मैं बात कर रहा हूं। करियर शानदार, पारिवारिक सुख, फिजिकली सॉलिड है, स्ट्रांग है। धनुष उठाया किनका? तो बहुत भारी था, एक हाथ से उठा लिया तो फिजिकली भी कोई दिक्कत नहीं लगती है ना। सोशली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? 14 साल की उम्र में चले गए मां बाप को छोड़कर, क्या करने? मारने मारने मारने। किसको मारने? राक्षसों को मारने। किसको बचाने? साधु संतों को बचाने। 14 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? यस। सेना भी भेज सकते थे, छोटे से उम्र 14 साल होती क्या है। सोशली भी सॉलिड है, चारों चीजें ठीक है। नंबर 5, मेंटली जो आदमी इस देश का राजा हो उसको वहां के बेस्ट गुरु ने पढ़ाया होगा, आई थिंक, आई गेस बेस्ट गुरु होंगे वहां के, प्रोवाइडेड होंगे उनको, तो मेंटली सक्षम होंगे अगर नहीं होगा बात। यस। और स्पिरिचुअली का तो कहना नहीं, क्योंकि भगवान मानते हैं। तो ये 6 एरियाज में भगवान 100% सही फिट बैठते हैं साहब। क्या मैं ठीक हूं? अब यहां से कुदरत ने खेल दिखाना शुरू कर दिया। सुबह मिलना था राज तिलक और सुबह मिल गया। सबसे पहली चीज खत्म हुई साहब, उड़ गया, डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया साहब। क्या बात! जो चीज हाथ में थी, राज करेंगे राज, और राज बहुत बड़ी चीज होती है साहब। करियर हाथ से यूं छिटक के चला गया करियर। और आप कंपैरिजन करें अपने आप से, क्या आपको 1 हफ्ते का पे आउट ना आए बस, तो आपकी मनोदशा कैसी रहेगी सोचो। और 2 हफ्ते चेक ना आए अगर, और 3 हफ्ते ना आए अगर, इसको तो 14 साल चेक नहीं आएगा, इसको बताया गया 14 years नो पे आउट एट ऑल। आपको अगर 1 महीने पे आउट ना आए, मैं गारंटी कहता हूं 99% लोग लौट जाएंगे इस कंपनी को छोड़। करियर में इतना भी उठा पटक हुआ तो हालत। अब आप आदमी की साइकोलॉजिकल मेंटली स्ट्रेंथ देखो कि रात को पता था कि सुबह राजा, और सुबह पता चला राजा फाजा कुछ नहीं, 14 साल के लिए निकल ले भाई, कोई राजा फाजा नहीं। क्या झटका लगा होगा।
आप सोचो, आप घर जाओ और पिताजी बोले घर नहीं आना, वाइफ बोले क्या मतलब ओवर यू, कहता हूं, और 14 साल छोड़ो, आपको 14 दिन के लिए अगर मैं सड़क पे भेज दूं, आप सोचो आपकी मानसिकता कैसे रहेगी। आप क्या फील कर पा रहे हैं साहब, वो दुख, वो दर्द, वो एहसास कि अब कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गया, सर्वनाश। लेकिन सिचुएशन कभी भी आदमी जिंदगी पे असर नहीं डालती साहब। कोई भी सिचुएशन आदमी की जिंदगी पे कभी असर नहीं डालती, उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय उसकी जिंदगी पे असर डालता है। परेशानी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आती, परेशानी सभी के लिए आती है, लेकिन उस परेशानी की स्थिति में आप क्या डिसाइड करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक आदमी आपको मना करके चला गया, 4 लोगों का आपने प्लान दिखाया, 4 लोगों ने मना कर दिया, फालतू का काम है, नहीं करते। यह सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है, यह सिचुएशन इस कंपनी में जितने भी लाखों लोग जुड़े हैं सबके साथ आई। यह सिचुएशन मेरे साथ आई, मुझे 14 लोगों ने मना कर दिया, फर्स्ट फोर्चून से नो टू मी, गेट आउट। मुझे बोला भाग जाओ, मैंने बोला क्यों, आपको बिजनेस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप कैसे कमाएंगे, बोले जब तुम कमा लोगे तब आ जाना, गेट आउट, गेट लॉस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा 11 साल पहले, 11 साल छोटा था, स्कूटर पे जाता था बिजनेस दिखाने, और मेरे से उम्र में बड़े लोग होते थे, मैं उनको बोलता था अंकल जी आप इस बिजनेस में आए, हमारी लाइफ बन जाएगी, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो मुझसे पूछते तुम मिलने कैसे आया, मैं बोलता था स्कूटर पे, बोले वेरी गुड। बोले तू बनेगा करोड़पति, यस, गेट आउट, जब बन जाएगा तब आ जाएगा। तो ये सिचुएशन जो आपके साथ आती है कि जब लोग आपको मना करते हैं, जब लोग आपका फोन नहीं उठाते, इससे बेटर सिचुएशन है कि वह सिचुएशन है, मैं ये जानना चाहता हूं आज आप लोगों से। उसका रिस्पॉन्स मैं आपको बता रहा हूं बस खाली अब। उसका रिस्पॉन्स ये था, जब उसको बताया गया कि तुझे 14 साल की वनवास है, उसने अपनी मां को बोला मां से मिलके जाऊं कि बिना मिले चला जाऊं। उसका जवाब ये नहीं था कि क्यों, आर्ग्यूमेंट नहीं किया, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से, जो कि सच्ची घटना है, कि मेंटली आदमी कितना सॉलिड है, और आप और मैं क्या सीख सकते हैं। आपके जीवन में जब भी प्रॉब्लम आए, आप रिलेट करिए आज के बाद कि उस आदमी ने क्या किया और हमको क्या करना है। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या इतनी सी हो जाएगी साहब, चींटी के बराबर, आपको लगेगा तो कुछ है ही नहीं यार,